नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से युवाओं की एक नई टीम के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज का मुद्दा शुरू करें उससे पहले जिगर मुरादाबादी साहब की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जी हाँ, ये पंक्तियां इसलिए याद आ रही है क्योंकि आज का मुद्दा भी कुछ इसी तरीका का मुद्दा है। एक तरफ सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से तमाम सीमाओं को तोड़कर भारत पहुंचती है सचिन के इश्क में, और वहीं दूसरी तरफ एक अंजू नाम की लड़की है जो भारत से जा पहुंचती है पाकिस्तान और वहां पर कर लेती है निकाह। क्या सही मायनों में ये इश्क है या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? तो आज इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे युवाओं की नई टोली के साथ में। चलिए शुरुआत सबसे पहले मानसी आपसे करेंगे। युवा एडवोकेट हैं और जब आप कानून की पढ़ाई करती हैं या फिर जब आप प्रैक्टिस करती है तो उस दौरान भी ऐसे कई तरह के मामले आपने देखे होंगे जब दो पक्ष आमने सामने होते हैं। लेकिन ये मामला दो देशों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पबजी पर प्यार होता है, सोशल मीडिया पर आपने किसी को पहले कभी देखा नहीं, सोशल मीडिया पर आपकी बातचीत होती है, और एक मौका ऐसा आता है कि आप तमाम सीमाओं को तोड़कर देशों की सीमाओं को लांघकर दूसरे देश पहुंच जाती हैं। आजकल का युवा सोचता कैसे आप इन घटनाओं को देखती हैं, क्योंकि दोनों घटनाएं अभी जो है चर्चाओं में बनी हुई जी है। बिल्कुल, ऐसे कई मुद्दे हैं। ये तो सिर्फ वो हैं जो मीडिया में सामने आए हैं। हर दिन ऐसे कई मुद्दे हमें सुनने को मिलते हैं। बट मुझे लगता है कि जो बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक तैनात हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना तन मन सब अर्पित कर देते हैं, कड़ी ठंड में, सर्दी हो, कुछ भी हो, वो केवल हमारी सुरक्षा पे ध्यान देते हैं। और एक तरफ हमारे देश का ये वर्ग है, ये जनता है, ये युवा है जो उसी देश में जाकर और उसी देश के व्यक्तियों के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, जिनसे शायद कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। मतलब ये स्थिति तो वैसी हो गई कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। तो मुझे लगता है जब वो सैनिक इन युवाओं को सुनते होंगे, इनकी खबरें सुनते होंगे, तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नियों के साथ दिवाली होली तक नहीं मना सकते। लेकिन हमारे देश का एक वर्ग ये है जो हमारी देश की सुरक्षा नीतियों से अछूता रह गया है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय सैन्य नीति से कटा हुआ है, जो देश प्रेम से कटा हुआ है, जिनके लिए देश प्रेम, देश सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। हर्षिता जी, आप क्या मानती हैं, किस तरीके से देखती हैं ये जो बदला हुआ स्वरूप है, सोशल मीडिया पर मोहब्बत होना और उसके बाद में तमाम सीमाओं को लांघ देना? क्या सोचता है आजकल का युवा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरीके से एक साजिश है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट साजिश करने में कभी पीछे नहीं हटा। उसने बहुत तरीके की साजिशें की। केरल स्टोरी की कहानी अभी सबने देखी है। उसमें किस तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया, उनका धर्मांतरण किया गया, उनको उनके धर्म के बारे में कई गलत चीज़ें बताई गई, जिसकी वजह से उनका पूरा ब्रेन वॉश हो गया और उन्होंने धर्मांतरण करा लिया। एक सर्वे के अनुसार ऐसा पता चला कि जिसमें 53% से ज़्यादा लोगों का ऐसा मानना है कि मुस्लिम समाज में मुस्लिम जो पुरुष है वो लव जिहाद से लिप्त है। और अगर हम अपने देश में देखें, जैसा कि सीमा हैदर यहाँ आई, सीमा हैदर ने पहले कहा कि वो केवल 5वीं पास हैं, उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से आई। लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उसमें हमें पता चलता है कि वो क्या फराटेदार इंग्लिश बोल रही हैं, साथ में उनके पास 5 पासपोर्ट बरामद हुए। तो इससे ये सब पता चलता है कि वो कितनी चालाक महिला है। मतलब भारत को ये समझने की आवश्यकता है कि वो कोई सीधी सादी महिला नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई महिला है और वो बहुत ही चालाक और अनुभवी जासूस है। वो यहाँ सिर्फ जासूसी करने के इरादे से आई है। तो मेरा ये मानना है कि उसको जल्द से जल्द भारत से खदेड़ देना चाहिए और यही भारत के हित में है। विनय, क्या मानते हैं आप? इश्क का रंग कभी चढ़ जाए तो मजहब क्या, सरहद क्या। जो बीते अभी कुछ दिनों पहले सीमा हैदर भारत की सीमा में जिस तरह से उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट की तरह प्रवेश करा, भारत की सीमा में आना, यहाँ रुकना, यहाँ शादी करना, तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत में रहना, ये एक बात मुझे किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, वो जो मुझे याद आती है कि इश्क हद से गुजर जाए तो बीमारी कहते हैं और हद से ना गुजर रहे तो अदाकारी कहते हैं। अगर बीमारी है तो भी बड़ा खतरा है और अदाकारी है तो भी बड़ा खतरा है। अगर इस चीज को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो ये एक टूल साबित हो सकता है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है जिसपे चर्चा तो होनी चाहिए, ठोस कदम भी उठाए जाने चाहिए। चलिए सजल, आप क्या मानती हैं? बहुत गंभीर मुद्दा है और विनय कह रहे हैं कि ये इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर ठोस कदम भी उठाना चाहिए।
सर्वप्रथम बात करें तो हमारी युवा पीढ़ी की, जो हमारे देश का भविष्य है, परंतु वो युवा पीढ़ी आज क्या कर रही है? मात्र पबजी की स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने समय की बर्बादी कर रही है। और ऐसे में सीमा हैदर का केस सामने आना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। सीमा हैदर की बात करें तो उन्होंने सभी तथ्यों को झूठा ठहरा दिया। एक बात वह कहती है कि नहीं, जो कहा गया वो झूठ है। जैसे कहा गया, उन्होंने कहा कि मैंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। जब इसके रिकॉर्ड सामने आए तो उन्होंने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तो वो कहती कि पशुपतिनाथ मंदिर वाले झूठ बोल रहे हैं। फिर उनसे कहा गया कि आपके पास 3 आधार कार्ड मिले, तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास एक ही आधार कार्ड है। तो ये सभी बातें इन सब बातें की सिद्धि करती है कि नहीं, वह मात्र प्रेम के लिए तो सचिन के पास नहीं आती। अगर बात करें अंजू की, तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है कि हमारी महिलाएं, हमारी युवतियां आज समझ नहीं रही है कि किस प्रकार से हमारा ब्रेन वॉश करके हमें हमारे ही पथ से भटकाया जा रहा है। यदि हमें सच में देश हित के लिए कुछ कार्य करना है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आदित्य, आपके पास बढ़ेंगे, क्या मानते हैं? क्योंकि मसला है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे जब ये बात सुनने को मिलती है तो हमारे एक भाई साहब की पंक्तियां याद आती है कि प्रेम पूज्य है इस धरती पर जैसे पावन गंगा हो, सैनिक की धड़कन में जैसे बसता अमर तिरंगा हो, प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से था कविता से बरदाई को, यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है और श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। प्रेम की बात करें तो प्रेम सबसे शाश्वत चीज है, परंतु वह प्रेम ही क्या जो देश प्रेम से बढ़कर हो जाए। जब हमारे देश के सैनिक सीमा पे खड़े होते हैं, नींद चैन सब सुख को त्याग के खड़े होते हैं, उनके भी परिवारों को छोड़ के खड़े होते हैं। ऐसे समय में अगर एक देश से कोई दूसरे देश जाता है प्रेम के नाम पे, तो वह प्रेम तो नहीं है, प्रेम के अलावा कुछ है। और अभी इंदौर में कुछ सालों पहले एक शब्द चर्चा में आया था, हनी ट्रैप। उसके बारे में सबने सुना था, और हनी ट्रैप किस तरीके से काम करता है ये बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो हो सकता है कि हनी ट्रैप की भी कोई साजिश हो। और जहाँ तक बात हो इंटेलिजेंस एजेंसीज की, तो इंटेलिजेंस एजेंसी की जो ट्रैकिंग होती है वो फेसबुक पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है, परंतु यह नहीं सोच सकते कि पबजी पे भी कुछ हो सकता है। जबकि अगर पबजी देखेंगे तो पबजी पे लाइव चैटिंग ऑप्शन रहता है, और लाइव चैटिंग ऑप्शन के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। भले ही कोड वर्ड में करो, पर इतने में तो अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट हो तो उसका तो पूरा काम हो जाएगा। इस देश से दूसरे देश तक जानकारी पहुंचाने का सबसे आसान माध्यम वही है। और दूसरी बात आई अगर अंजू की, तो अंजू की बात करी जाए तो उसने गैर कानूनी तरीके से सीमा पार नहीं करी है। उसने बाकायदा वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वेट किया था, उसके बाद वो पाकिस्तान गई थी। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उनकी शादी के ऊपर कई विवाद आ रहे हैं। कोई कहता है कि शादी हो गई है, कोई कहता धर्मांतरण हो गया है, कोई कहता नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर एक ठोस रिपोर्ट आए जो कि एक ऑथेंटिक हो, तो उसके बारे बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात है सीमा हैदर की, तो ये सीमा पार करना कानून की नज़र में एक इन्फिल्ट्रेशन है, और इन्फिल्ट्रेशन को आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। चलिए मानसी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या आपको लगता है कि इन सब घटनाओं के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश भी हो सकती है? क्योंकि ये भी चर्चाएं हैं, तमाम जो लोग कह रहे हैं, एक पक्ष ये भी कहता है कि अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आई तो भारत की जो छवि है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो दाग लगाने की उस पर कोशिश की जाती है। क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, ये मुद्दा सिर्फ प्रेम और मोहब्बत का नहीं, ये राजनीतिक और सामाजिक मंच पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और भारत ने जिस हिसाब से अपनी छवि पिछले कई सालों में बनाई है, तो काफ़ी अच्छी छवि हमारे भारत की है। इसीलिए ये जो हमारी दुश्मन देश है वो कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करेंगे कि इनके माध्यम से भारत की छवि बिगाड़ी जा सके। लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय जनता इतनी समझदार है कि बहुत जल्द इस पे हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम उठाएंगे, और हमको लॉ के अकॉर्डिंग इस कदम उठाना चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, इन एक्ट को देखते हुए सबसे पहले हमें सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए। और शायद उन्हें भी यह आशंका हो गई है कि वो वापस पाकिस्तान जाने वाली है, इसीलिए अब उन्होंने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिए। वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में अब अच्छा है। पहले वो कह रही थी कि मैं सेफ नहीं हूँ, वहाँ लड़कियों को आज़ादी नहीं है, हिंदुस्तान में लड़कियाँ आज़ादी से अपना काम कर सकती है, उन्हें इज्जत मिलती है। अब वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में भी हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, मुझे भी इज्जत देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, उन्हें भी इस बात की आशंका हो गई है, और विदेशी देश भी ये समझ ले कि इस मुद्दे के माध्यम से वो देश की छवि नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि भले ही एक वर्ग यहाँ पे अछूता है देश प्रेम से, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग हम युवाओं जैसा है जो देश सुरक्षा और देश प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। एक बहस और छिड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि जब सीमा हैदर आई
तो जो है वो लोगों ने कहा कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या फिर देश विरोधी ताकतों का हाथ हो सकता है, जिस पर जांच भी चल रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जब अंजू पाकिस्तान पहुंचती है तो उसको लेकर एक सिंपैथी है कि ब्रेन वॉश किया गया होगा अंजू का। अंजू भले ही वहां से लीगल तरीके से पाकिस्तान गई हो, लेकिन हम इसे अपने फेवर में लेके नहीं बोल सकते कि अंजू ने लीगल तरीके से किया है तो वहां जाके उसे सिंपैथी मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से हम सिंपैथी की उम्मीद तो वैसे भी नहीं रख सकते। तो भला यही है कि हमारे अंजू जैसे लोग और हमारे देश की जनता और युवा इस बात को समझे कि वहां जाना जरूरी है या नहीं है। हम सिर्फ मोहब्बत और इश्क के नाम से हमारे देश की सुरक्षा को दावे पे नहीं रख सकते, हम उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। हर्षिता, आप क्या मानती हैं, इस तरीके के मामलों को कितना तवज्जो देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसे और बढ़ावा देना सही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो करंट इश्यूज हैं उन इश्यूज को छोड़कर अब इन मुद्दों पर बहस होने लगी है। मुझे लगता है कि अगर शाम को परिवार में लोग बैठे हुए हैं, टीवी स्क्रीन चल रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जब चर्चा होती है तो उस पर घर में बहस शुरू हो जाती है। कितना तवज्जो देना इसको सही है आपको लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इससे हमारा पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। अगर वो महिला यहाँ आई है तो उसका कुछ ना कुछ वो करना चाहती है, कुछ ना कुछ उसकी साजिश है। तो अगर हम इस बात पे तवज्जो नहीं देंगे तो इसमें कहीं से हमारे राष्ट्र को हानि पहुंच सकती है। अगर हम बात करें सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर सचिन से पहले भी शादीशुदा थी, उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन यहाँ जब वो आई तो उनको मतलब दोबारा प्रेम हो गया। अगर उनके प्रेम की बात करें तो वो पहले से शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे, लेकिन जब वो यहाँ आई तो उनको दोबारा प्रेम हुआ, दोबारा से उनने सचिन से शादी की। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो उनकी फैमिली है, तो जैसा कि कहा जाता है कि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो उनका पति है तो वो सीमा हैदर से पहले भी शादीशुदा था और उनके 2 बच्चे थे, फिर भी सीमा हैदर ने उनका तलाक करवाया और उनसे शादी करी। फिर अब उन्होंने उसको छोड़ दिया और अब सचिन के पीछे आ गई। और अगर उसके भाई की बात करी जाए तो उसका भाई जो है वो पाकिस्तान फौज में है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, इससे हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि उसके अंदर भारत के प्रति कितनी कट्टरता का भाव होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस टॉपिक को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, उसके बारे में जांच होनी चाहिए और क्या सच है क्या झूठ है ये खुल के निकलना चाहिए। चलिए विनय, सोशल मीडिया का क्या आपको लगता है कि दुष्प्रभाव है? ये एक तरीके से हमने देखा है कि पबजी खेलते खेलते आप किसी के संपर्क में आए और इतना बड़ा कदम आपने उठा लिया। ये सोशल मीडिया की विसंगतियां आपको लगती है कहीं ना कहीं है? सोशल मीडिया का कई सारे बेनिफिट है, लेकिन ये दुष्परिणाम हमारी सिक्योरिटी, अभी तक तो युवाओं के सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन पे बात आई थी जिससे उनके दुष्परिणाम उन पे दिखाई दे, लेकिन अब ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सोशल मीडिया का कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। जैसे भाई साहब ने अभी बताया था कि पबजी एक ऐसा मीडियम बन चुका है जिसमें मॉनिटरिंग का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, उसमें लाइव चैट सिस्टम है, उसमें मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं। तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स को कितनी आसानी से लीक किया जा सकता है और उसके बीच में कोई बैरिकेड नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो दूर की बात है, उस पर कोई मॉनिटरिंग चेकिंग सिस्टम भी नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा खतरा हुआ। और जिस तरह से हमारे युवाओं का माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और जहां तक रही बात सीमा हैदर की, सीमा हैदर पाकिस्तान से यूएई जाती हैं, यूएई से नेपाल आती हैं, नेपाल से सचिन को मिलने के लिए भारत में आती, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साजिश की बू भी आती है, महज इश्क नहीं है। तो ये इस पे सरकार को बहुत जल्दी ठोस कदम उठाना चाहिए और इसके लिए कड़े से कड़े कानूनों का प्रावधान भी होना चाहिए। ये भी बताते हैं कि हमारे कानूनों में आज भी लॉ फॉल्स हैं। क्या मानती है आप, ये जो भटकता हुआ युवा है और खास तौर पर हमने देखा सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को आपको लगता है बढ़ावा दे रहा है? मेरा मानना है कि अगर एक चाकू है, अगर उसका उपयोग एक डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए कर रहा है और एक कोई खूनी व्यक्ति किसी की खून करने के लिए कर रहा है, तो इसमें बेचारे चाकू का कोई दोष नहीं है। ऐसे ही सोशल मीडिया है, आज हम देख सकते हैं कितने लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। अब ये गलती हमारे युवा पीढ़ी की है कि हम कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं। आज हमारी गलती है कि भाई हमने हमारी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा, हमारी गलती कि हमने उनको बेल आउट करी। फिर भी आज पूरे जितनी भी हमारी एटीएस जो एजेंसी है वो इसमें पूर्ण रूप से भिड़ी हुई है। हमने देखा कि नार्कोटिक टेस्ट के द्वारा अगर सबूत सामने नहीं आ रहे हैं तो अब वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने पर अपना ध्यान दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे उनको बात मालूम चलती जा रही है, उन्हें जैसे पता चला कि नहीं उनके जो भाई है वो फौज में, उनके चाचा थे वो भी फौज में, जैसे उनको पता चलता जा रहा है कि उन्होंने जो भी अपने स्टेटमेंट दिए वो गलत दिए हैं, तो हम ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मुझे अपने देश पर हमेशा से गर्व रहा है कि भले हमने ढिलाई सब चीज में दी है, लेकिन फिर भी अंततः परिणाम
हमेशा हमें हमारी ओर ही दिखा है। इन तमाम जो घटनाएं हैं, इस तरीके की तमाम जो चीज़ें सामने आई है, उसने इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। आपको लगता है कि और ज़्यादा सख्ती बरतने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही इंटेलिजेंस को अपनी स्क्रूटिनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इंटेलिजेंस आज दिन रात मेहनत करती है अपनी जान को जोखिम में डाल के, और जो हो सके वो प्रयासों से देश की रक्षा करने की कोशिश करती है। परंतु जैसे पबजी जैसी चीज़ें आ जाती है जिसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि एक देश के लोग ही खेल सकते हैं। आज जो भारत में बैठा है वो एक यूएसए में बैठे इंसान के साथ भी पबजी खेल सकता है और उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और मॉनिटरिंग तो तब होगी जब उसकी संभावना ही होगी कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। और देखा जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में, अब जो गधे बेचने वाला देश है, गधों पे अपनी इकोनॉमी चलाता है, और वो देश क्या क्या जुगाड़ लगा सकता है इसके बारे में तो हम अपनी कल्पना कर ही सकते हैं। तो अगर ऐसे देश से हमें चुनौती है, ऐसा देश चाइना जैसे देश अगर हमारे सामने चुनौती है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेदारी भी बढ़ती है और साथ में उनको भी नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और जितना हो सके उतना सावधान रहना चाहिए। और हमारी सरकार का भी ये दायित्व है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को और स्ट्रॉन्ग करे। आज भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ज़्यादा मॉनिटर करती है तो उसके ऊपर कोई भी आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंडर रिट लगा के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करा सकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा ना करे। परंतु इंटेलिजेंस एजेंसी के पास एक छूट होनी चाहिए कि उनके ऊपर ऐसी कोई मॉनिटरिंग हो ना, और वो जिसको चाहे उसके ऊपर नजर रख सके। चलिए कृष्णपाल जी, सामाजिक रूप से आपको लगता है कि बड़े चिंतन के विषय हैं और सामाजिक तौर पर भी इस पर मंथन होने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, सामाजिक रूप से विचार करना चाहिए। जिस तरह से सीमा यहाँ आई है, अंजुम वहाँ गई है, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, अगर सीमा को भारत में रहने की इजाज़त मिलती है तो आने वाले समय में ऐसी कई सीमा भारत में आएगी, वो अपने 4 बच्चों को और लेके आएगी। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। आपने जब हमारी चर्चा की शुरुआत हुई थी तो उसी के पहले ये बात कही थी कि ये तो वो घटनाएं हैं जो सामने आ चुकी है, लेकिन कई घटनाएं हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। तो ये एक सामाजिक चिंतन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर होना बहुत आवश्यक है? जी बिल्कुल, और इसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल का युवा आटा कम और डाटा ज़्यादा खाता है। जो इंटरनेट का डेटा है, हम पूरी दुनिया उसी पे चल रही है और अब हम उससे भाग नहीं सकते। तो सोशल मीडिया पे यदि ये मुद्दा उठा है तो उसमें कुछ गलती नहीं है, बल्कि इस मुद्दे के उठने के बाद अब हमें क्या कदम लेना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितनी समस्याएं हैं वो हमें सामने आ गई है, लेकिन अब उस पर आगे क्या कदम लेना है और हम युवा पीढ़ी को किस तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाना है ये भी सोचना ज़रूरी है। केवल इस विषय पर हम वाद विवाद करते हैं, कॉलेजों में चर्चा करते रहे, इश्क मोहब्बत और देश प्रेम की बातें करते रहे तो सही नहीं होगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से हम बात ना करें, उसके संपर्क में ना रहे जिस पे हमें ज़रा सा भी शक है, क्योंकि इससे सिर्फ हमें नहीं पूरी देश की जनता को बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। चाहे वो हनी ट्रैप का मामला हो या फिर वो पाकिस्तान द्वारा की गई सारी रंजिशें हो, सब में शुरुआत एक छोटे से कदम से ही की गई है। ऐसा मानसी जी, कई तरह के केसेस आपने भी देखे होंगे, क्योंकि आप बतौर एडवोकेट भी हैं, कि फेक आइडेंटिटी बना लेते हैं युवा लड़के लड़कियां और उसके बाद में परिचय होता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत गलत होता है। क्या मानती हैं आप? बिल्कुल, आजकल साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और साइबर क्राइम के लिए हमारी सरकार बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रही है। और साइबर फ्रॉड्स की वजह से बहुत सारे ऐसे युवक युवती हैं जो बहुत गलत ट्रैप में पड़ जाते हैं, चाहे वो फिर पैसे लूटना हो उनसे या फिर उनके अश्लील वीडियो और फोटोज सामने आना हो। उसकी वजह से कई ऐसी युवतियाँ हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया हो। रिसेंटली भी आपने कई सारे ऐसे हमने मुद्दे देखे हैं, ऐसे केसेस देखे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से बड़े बड़े प्रोपेगेंडा और एजेंडा भी बन रहे हैं इस देश में, इस देश के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए। तो इसीलिए हम सभी को साइबर सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बदलते दौर के साथ में हम आधुनिकता की आंधी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से भी हमें रूबरू होना पड़ रहा है जो हमारे समाज के लिए चुनौतियाँ बनती जा रही हैं। जैसा कि सजल ने बोला कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। अगर कोई इंसान सही चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसका नतीजा गलत ही निकलेगा, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसका नतीजा सही निकलेगा। तो युवा पे डिपेंड करता है कि युवा उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, किस वे में कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एक स्कूल में सामने आया एक केस कि उसमें कुछ लड़कियों की अश्लील वीडियोस बना के फैलाए गए। तो ये साइबर क्राइम जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और इसमें हमारे जो भारत की गवर्नमेंट है उसको इसमें विचार करना चाहिए और कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए, कड़ी सजाएं बनानी चाहिए ऐसे क्रिमिनल्स के लिए। विनय, क्या आपको लगता है कि ऐसे जो लोग हैं जो साजिशें रच रहे हैं और उन्हें कुछ लोग मनोरोगी की परिभाषा भी देते हैं, क्या मानते हैं आप?
मनोरोगी तो उन्हें कम कहना चाहिए, सोची समझी साजिश की इसमें बू इस वजह से आती है, जैसे आपने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कैसे छवि बिगड़ सकती है। तो जहां पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक साजिश हो सकती है, भारतीय सिक्योरिटी जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक थ्रेट का काम कर सकती है, एज ए टूल काम कर सकती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वही पाकिस्तान हो जो आतंकवाद का गढ़ है, या फिर उसके समर्थक कोई अन्य संस्थान है, वो ये कहेगी कि एक मासूम सा व्यक्ति जो प्यार करने के लिए सारी हदें, सारी सीमाएं क्रॉस कर कर भारत में गया, उसको आतंकवादी करार कर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे भी कई मुद्दे हैं जो हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर बिना बैरिकेड्स के प्रेम संबंध बन रहे हैं, ये हमारे लिए समाज और सांस्कृतिक रूप से एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ सकता है। तो इसका भी समाज को चिंतन करना चाहिए। चलिए, समाज के लिए ये चिंता का विषय है ही। आगे बढ़ेंगे। सजल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। समस्या इस बात की है कि हम आधुनिकता की चकाचौंध में हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यदि हम हमारी संस्कृति की ओर ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे युवा अपने आप अवेयर होते जाएंगे। हमारी वो संस्कृति थी जहां पर महिलाएं मतलब अपने आप को पुरुषों से ज्यादा ऊंचा समझती थी, हम ज्यादा काम करते थे। लेकिन आज मात्र हम ये कि हम वो फेमिनिज्म के चक्कर में मात्र हमने अपना ही नुकसान किया है। आज हम देखें तो आज ये एक मामला नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप के मामले हमने देखे हैं कि हमारी युवतियों ने मात्र अपने सर कटाए। जो हमारी पुरानी युवतियां थी जो सती करती थी और अपने सर कटवा लेती थी, और आज जो युवतियां जो मात्र हमारी संस्कृति का पतन कर रही है, हमारे देश को ऊंचा तो नहीं ले जा रही। मैं ऐसा मानती हूं कि हमारे युवक और युवतियां जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारे देश का पतन कर रहे हैं। तो हमारे युवाओं को अब जागृत होना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा। तो मैं ऐसा सोचती हूँ अगर वो अपनी संस्कृति का ज्ञान करेंगे तो ऐसे मामले अपने आप कम हो जाएंगे। आदित्य, क्या लग रहा है कि जो सचिन है वो भी साजिश के शिकार हुए हैं, आपको लगता है? मुझे तो लगता है सचिन साजिश के शिकार हुए हैं। और जैसा दीदी ने बताया था कि ये तो वो मामले हैं जो सामने आ चुके हैं, और ऐसे कई सचिन होंगे जिनकी कहानी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और कानून बनाना तो एक चीज है, उसके इम्प्लीमेंटेशन होना अलग चीज है। तो सबसे पहले हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि जो आज एक सचिन के साथ हो रहा है कल किसी और के साथ ना हो। चलिए, मुद्दा काफी गंभीर है और साफ तौर पर अब इसके पीछे सही मायनों में कोई षड्यंत्र है या फिर इश्क है, ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये तो साफ होगा ही, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा हुआ है देश की आंतरिक सुरक्षा से, और साफ तौर पर इसके पीछे सामाजिक चिंतन की भी बहुत आवश्यकता है। हमारी खास पेशकश में आज इतना ही। अगली बार फिर नए मुद्दे के साथ में मिलेंगे। बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में नए मुद्दे और नई युवाओं की टीम के साथ। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।